को स्थान दे करके पुनः अपने निवास स्थानों को वापस आए हैं। और एक दिन परीक्षित जी के मन में पुनः जागृति हुई कि चल करके थोड़ा देखा जाए समाचार क्या है। महल में एक बहुत पुराना स्वर्ण मुकुट रखा हुआ था। सोने का मुकुट वह उठाते हैं, लेकर के अपने सर पर बांध करके निकले हैं। घूमते घूमते, गर्मी का महीना था, प्यास लगी, प्यास से बेचैन थे और पहुंच गए हैं कहाँ? समीकी जी के आश्रम में। और वहां उन्होंने जाकर के उनको जगाना चाहा, लेकिन वह अपने ध्यान में मस्त थे। और आज जो मुकुट वह स्वर्ण का पहना गया है, उस मुकुट में जो है कलयुग का निवास हो गया है। परीक्षित जी का मन जो है विचलित हुआ। उन्होंने बहुत बुलाया, लेकिन वह ध्यान से समीकी जी उठे नहीं हैं। अब महाराज जी के मन में यह बात आई कि जरूर जान करके ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बगल में एक मरा हुआ सर्प था, बाण से उठा करके ले आए और समीकी जी के गले में लपेट दिया। और यह सब दृश्य जो है एक बालक वहां पर बैठ करके देख रहा था। और गले में सर्प लपेट करके जो है परीक्षित जी अपने राज्य को पुनः वापस चले आते हैं। और उधर क्या हुआ कि जो बालक वहां बैठा था उसने देखा कि समीकी जी के गले में सर्प लपेटा गया है। समीकी का पुत्र जो है नदी में स्नान करने के लिए गया हुआ था। दौड़ा दौड़ा उसने गया, सारी बात को बताया कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित जो है मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए हैं। जब उसने यह बात सुना तो उसके मन में क्रोध आया और हाथ में जल लेकर के उसी नदी में संकल्प करता है कि आज के 7वें दिन जो है तक्षक के काटने से जिस राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प लपेटा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। संकल्प करके श्राप दे देता है। और उधर जब वहां से वह वापस आता है नदी से, समीकी जी तब तक ध्यान से जग उठे थे और जाकर के वह पुत्र ने सारी बात बताया कि परीक्षित जी आए थे, आपके गले में सर्प लपेटे थे, हमने उनको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब समीकी जी को यह मालूम पड़ा उनका पुत्र श्राप दे दिया है तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि वाह, यह कैसा अनर्थ हो गया। परीक्षित जैसा राजा तो क्योंकि पूरी प्रजा को अपने वह पुत्र के समान मानते हैं, आज वह जो है कलयुग का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा किया है, घोर अनर्थ हो गया। और उधर परीक्षित जी पहुंचे हैं, जब अपना अपने सर से मुकुट को उतार करके रखते हैं तो उनका भी मन तुरंत शांत हुआ और उनके मन में पश्चाताप होने लगी कि हमने यह तो बड़ा अनर्थ कर दिया।
समीकी जी तुरंत जो है एक शिष्य को भेजते हैं कि जाकर के परीक्षित जी को सूचना दी जाए कि आज के 7वें दिन तक छक्के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब वहां जाकर के परीक्षित जी को सूचना दिया कि आपको श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित जी जो है आनंद में झूमने लगे। कहा मेरे साथ यही होना चाहिए, हमने घोर अनर्थ किया है। परीक्षित जी जो है जब यह समाचार सुना तो बड़े आनंद में हुए हैं, बार बार पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने बड़ा ही नीच कर्म किया है। यह मेरे मन में जो भावना आई है बहुत ही निंदनीय है। अहो मया नीच मानानवन्ततः निरागमे ब्रह्माणि गुहले तजसी। बारंबार पश्चाताप करते हैं परीक्षित जी महाराज आज राज त्याग दिया है, गंगा तट पर आकर के विराजमान हो गए हैं। जब ऋषि मुनियों को पता चलता है तो वह लोग भी भागे भागे दौड़े हुए चले आते हैं। पश्चाताप की आग में जल रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी कहते हमें बड़ा निंदनीय कर्म किया है। सारे ऋषि मुनि जो है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं कि आज सम्राट युधिष्ठिर परीक्षित जी को जो है श्राप मिला है कि 7वें दिन जो है कच्छप के काटने से मृत्यु होगी। सिद्ध कोटि के महात्मा सब लोग जो है दौड़े दौड़े परीक्षित जी के पास आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगुज परशुराम विश्वामित्र आदि सारे सब संत जो है गंगा जी के तट पर इकट्ठा हो गए हैं कि मुझ क्षत्रिय बंधु के ऊपर आप सबने बड़ा अनुग्रह किया। परीक्षित जी कहते हैं कि आप लोगों ने बड़ा अनुग्रह किया है। मैंने तो संत का अपमान किया है, पर धन्य संत हैं जो मुझ पर घर बैठे जो है अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे हुए हैं। उसी बीच अचानक जो है ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा महाराज कौन से भगवान प्रकट हुए हैं? सूत जी बोले कि भगवान व्यास पुत्र मानो की भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यासानंद सुखदेव जी महाराज बनकर प्रकट हुए हैं। बोलो श्री सुखदेव महाराज की। पहले परीक्षित पर संकट आया था तो भगवान स्वयं गर्भ में जाकर के रक्षा किए थे, और आज पूरे संकट आया है तो खुद भगवान व्यासानंद जी महाराज सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। इसलिए केवल व्यासानंद सुखदेव अपीति तत्रा भवगतगमानहं व्यासपुत्रो मानो। व्यासपुत्र मानो भगवान के रूप में भी पिला पधारे हैं, शिक्षा से भ्रमण करते हुए हैं। व्यास श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? अलंगलिक्ष है प्रथम भेद रहित एस परमहंसाचार्य। अलिंगन है, सर पे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, 12 वर्ष है 16 वर्ष के पागलों की तरह चले जा रहे हैं बच्चे, पगला बाबा कह करके बुला रहे हैं। लेकिन व्यासनंदन जी महाराज को कुछ भी फर्क नहीं है। उनके लिए क्या है कि सीधा सिया राममय सब जग जानी, कि सारा जग जो है उनके लिए एक है। निजलाभनुष्टम निजाय राज कृष्णो दर्शन लंब संतुष्ट हो। मुख की कांति स्वभाव मान दे रही है। धीरे धीरे चले जा रहे हैं गंगा तट की तरफ। जब जाकर के वहां सभा में पहुंचे हैं जहां सभी
सभी इकट्ठा हुए हैं। जो बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि पगला बाबा पगला बाबा, जब सम्राट परीक्षित जी जाकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, तब वह बच्चों ने सोचा कि पगला बाबा कोई महान लग रहा है, इसे चक्रवर्ती सम्राट स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। यह लग रहा है कोई सिद्ध कोटि का बाबा निकला, जिसे हमारे जो है सम्राट साष्टांग प्रणाम पूजा कर रहे हैं। अब वहां जो है बच्चों की गंगा में गोता लगाने को मिल गए हैं। मिल जाए तो फिर पाप का लेस हो जाता है। गंगमास्त्र पापम अपरिचित जी महाराज धन्य हो गए कि महाराज केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि परम धर्म प्राणी कर्तव्य है, प्राणी का कौन सा कर्तव्य है कि मरते समय कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे वह मुक्त हो जाए, अंतिम कर्म को बताएं श्रवणी। तब भगवान श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रवण भगवान नाम संकीर्तन करने से सारे पापाचार दूर हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि श्री व्यासानंद जी महाराज गाय दूधने के इतना समय एक जगह नहीं रुक पाते थे, चलते रहते थे। तो फिर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा कैसी सुनाई जाएगी? अब यह बताइए कि किस प्रकार से होगा, इसका समाधान करें और यहाँ से प्रस्थान कर सके, कृपा करके बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वर्यानि सहयते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपयः आत्मविसंबतः पुंसा श्रोत्यास ब्रह्मदः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रथम अक्षर से मुख से निकला हुआ ओम ब्रह्मा, वह मंत्र बीज है। सुखदेव जी के मुख से पहला वह कार्य ही निकला, वर्यानि सहते प्रश्नः, वह शब्द से पहले निकला क्योंकि ब्रह्मा का वह बीज है और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के अंदर जो है भीतर विराजमान है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न तुमने बड़ा सुंदर किया है, मैं 7 दिनों तक तुम्हें कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जो भगवान नाम भाव से प्रेम से सुनता है यह कर्तव्य होता है व्यास जी महाराज का उसे विषय सुनाने की कृपा करनी चाहिए। बोल बोल के बिहारी लाल के जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे लगे शाम संग पे की दुनिया क्या जाने, मेरे लगे शाम संग पे दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन श्याम की जब से हो, छवि लगी मन श्याम की जब से, भाई बावरी में तो तब से, छवि लगी मन श्याम की जब से, भाई बावरी में तो तब से, मैं तो बागी प्रेम की दो की दुनिया क्या जाने, मैं तो बागी प्रेम की दो की दुनिया क्या जाने। ऊपर करके मीठी मीठी तालियां लगना चाहिए हम लोग भजन में। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो
पहचान तेरे दरबार में। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। जय हो। इस प्रकार से वहां गंगा तट पर जो है कथा प्रारंभ हुई। श्री व्यासनंदन जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए हैं। कई कथाओं को सुनाते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए आइए हम लोग विदुर जी की तरफ बढ़ते हैं। इस सृष्टि विस्तार तरफ आगे बढ़ते हुए पुनः कथा जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वजलं तिष्ठन्ति। इस प्रकार से विदुर जी महाराज मैत्र मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन से है। आइए हम लोग समझें कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की। तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन में अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी अपने संकल्प से जो है 4 कुमारों का जन्म दिया। 4 कुमार कौन कौन से हैं कि सनक, सनंदन, सनद कुमार और सनातन। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो केवल भगवान हरि का गुणगान करेंगे, भजन करेंगे। तब उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमने सृष्टि विस्तार के लिए लोगों को उत्पन्न किया और यह कह रहे हैं कि हमसे सृष्टि का कार्य नहीं हो पाएगा। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इतना क्रोध आया कि क्रोध की भृगुटी का भेदन करके भगवान ब्रह्मा जी के मुख से जो है रुद्र भगवान शंकर भगवान रुद्र रूप में प्रकट हो गए। शंकर भगवान जब रुद्र रूप में प्रकट हुए तब शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करो। सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करो। तो भोले बाबा रुद्र भोले बाबा उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया सृष्टि विस्तार करना। भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी आज लोगों का विस्तार करना शुरू किया, सबके सब खतरनाक। तो ब्रह्मा जी जाकर के रुद्र भगवान से बोले कि बस बंद करो, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप भजन करो। भगवान भोलेनाथ कहाँ चले गए, कैलाश पर जाकर के बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ऋषि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुला कुद्रु भजन करो। पुला कद्रु भृगु वशिष्ठ दक्ष देवर्षि नारद 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्याओं को भी, परम सुंदरी कन्या की सरस्वती को प्रकट किया।
तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि हैं। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या, बाएं तरफ से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानव की सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसलिए हम लोग मानव हैं। मनु पुत्र के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमें मानववादी कह करके पुकारते हैं, इसका मतलब यह है कि वह अपने को मनुपुत्र नहीं मानते हैं, तो वह अपना स्वयं हिसाब लगाते रहते हैं। अब वह किसकी संतान है? मानव मात्र से मनु के पुत्र शतरूपा से 5 संतानें हुई हैं। उनमें 2 बेटा 3 बेटियां। 2 बेटा 3 बेटियां हुई हैं, जिनका नाम आकुति, देहुति, प्रसूति। तीनों बेटियों का क्या नाम था? आकुति, देहुति, प्रसूति। तथा बेटों के नाम क्या हुए? प्रियव्रत, उत्तानपाद। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का जो हरण करके जो है ले गया है, पृथ्वी को हर ले गया हिरण्याक्ष। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते उन्होंने, और ब्रह्मा जी को बड़ी तेज से जो है छींक आई, और छींक आते ही जो है उनकी नासिका से जो है नासिका रल से भगवान का 12 रूप में, भगवान 12 रूप में प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की जय। देखते ही देखते 12 भगवान पर्वताकार देह हो गया उनका। देवताओं ने जो है प्रार्थना किया, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। इधर विदुर जी ने मैत्री जी से पूछ दिया कि भगवान कृपा करके है बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था और धरती को उठा करके ले गया, यह किसका बेटा था? तब मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी, महामुनि कश्यप जी कि दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आज अनेक पत्नियां थी, और उन्हीं में जो है दिति नाम की जो पत्नी थी वह दैत्यों की माता थी। एक बार कश्यप जी जो है सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय जो है दिति उनके पास आकर रति की याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी है, ऐसा घोरतर महावेला उस जो है उसी से जो है गर्भ धारण हुआ और दुष्ट संतति पैदा हुआ। और वह दुष्ट संतति कौन हुआ? हिरण्याक्ष, जो अनेक प्रकार के जो है पापों को पाप किया, पृथ्वी का हरण किया था। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं घबराओ मत। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार यह चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करके बैकुंठ में गए, और बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट इनका प्रवेश होने लगा, भगवान के पार्षद लोग जो है इनका रास्ता रोक देते हैं। तो जो वह सनक सनंदन सनत कुमार थे, वह 5 वर्ष की आयु उनकी बराबर बनी रही। 5 वर्ष, कभी 5 वर्ष के एक दिन नहीं हुए। तो जय विजय नामक पार्षद ने इन्हें रोका, तो इनके मन में क्रोध आया।
पार्षदों के 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक जो उनके पार्षद थे। यह सनक सनंदन सनत कुमार ने, चारों ऋषियों ने पार्षदों को श्राप दिया कि 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस ही बने रहोगे। तब यह द्वारपालों ने चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं। भगवान ने जब खटपट सुनी तुरंत बाहर आए और चारों भाइयों को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान ने दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी का सुगंध ग्रहण करके सबका कोप शांत हो गया। अब भगवान हाथ जोड़ करके ऋषियों से कहते हैं कि आप जरा भगवान कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग जब महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं तो भगवान दरवाजे पर ही आना पड़ा है। खूब प्रशंसा किया है। भगवान प्रार्थना करते हैं कि तो पार्षदहु महज्जम, दोनों पार्षदों को देखा, शब्दावली संकाद में प्राप्त किया है। पार्षदों से कहते हैं कि मेरे पार्षद हैं, इन्होंने जो अपमान किया है आप इनको उचित दंड दे करके, जो उचित दंड दिया है वह दंड देने योग्य है, क्योंकि सचमुच दंड के अधिकारी है। इस प्रकार से छिन्ना स्वभाववेशः प्रतिकूलां कोलवृत्तवे नमः। अंत में वह प्रसन्न होकर के गदगद होता हो जाते। भगवान ने पूछा कि इन दोनों के लिए क्या यावदे कहते हैं ना हम ददामि यजमानस्य कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को पूजा करेगा, ब्राह्मणों के मुख को संतुष्ट करेगा, मैं गदगद हो जाऊंगा। इस प्रकार से बड़ी प्रशंसा करके भगवान ने ब्राह्मणों के लिए सनकादियों का सम्मान करके जो है श्राप से भगवान को पार्षद जय जय विजय आदि करते हुए वहां से चल लेते हैं। आज दिति के गर्भ से जो है, दिति के गर्भ में आ चुके हैं। सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया हुआ। आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण की कृपा हम पर अवश्य होगी और कृपा अवश्य करेंगे। 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 पुत्रों का जन्म दिया, जिनका नाम हिरण्याक्ष हुआ और हिरण्याकश्यप हुआ। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर जो है पर्वत के समान हुआ। मुकुट पहने तो आकाश में लहराता था। इस प्रकार से उनका जो है साम्राज्य था। धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता गया। अंत में जो है उन्हीं प्रहलाद पैदा हुए। प्रहलाद के द्वारा भगवान नृसिंह का अवतार हुआ, जिससे जो है हिरण्याकश्यप का वध हुआ। बोलो श्री राम नृसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार से आइए हम लोग कपिल मुनि की तरफ बढ़ते हैं। कपिल पे क्या व्याख्यान आप थोड़ा सा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में मनुष्य रूपा के 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया और बेटियों की बात बाद में गई है। 3 बेटियों, मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखा कि संतान होते ही मैं व्यक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्ष और उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही जो है करदम जी समाधि लगा करके बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगा करके बैठे रहे। देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार करके उनकी सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देख करके करदम जी तो गदगद हो गए। करदम जी कहते हैं कि हे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा में प्रसन्न हुए। संसार में
व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। तुमने जो सेवा की है उससे हम प्रसन्न हैं। तब उस देवी ने कहा कि हम तुम्हारी पत्नी हैं और आपने यह कहा था कि एक संतान उत्पन्न करने के बाद ही मैं व्यक्त हो जाऊंगा और संकल्प पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार जो है करदम जी के द्वारा पुनः एक पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद पुनः करदम जी वहां से घर से निकल जाते हैं क्योंकि प्रभु ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं सकता है। भगवान के घर में यदि भगवान घर में ही बेटा बन करके आने वाले हैं तो जंगल में जाकर के क्या करूंगा। करदम जी रुके हैं, बोले हैं कि माँ खिदो राजपुत्रात्मा महात्मा प्रतिनिंदनो भगवस्त्रागरदनोत्रा तासंवैष्णवे नमः। तब करदम जी कहते हैं तुम्हें तो भूल ही गया था। ऋषि पुत्रों के द्वारा संविधाता जी विधाता ब्रह्मा जी पे 9 ऋषियों के साथ आए हैं। करदम जी का स्वागत करते हैं। भगवान बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ। इस प्रकार से मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। न भगवान आपको भटकना पड़ेगा न मुझे भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार हो गए थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह, वशिष्ठ के जो है ख्याति का विवाह, भृगु के शांति का विवाह हाथोड़न से किया गया और क्रतु का विवाह भृगु के साथ विवाह पुलस्त्य के साथ किया गया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा कर दिया। यहाँ से सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ना शुरू हुआ। करदम जी के अनुकूलता को तो देखिए, जिसकी आहुति देवती जैसी पत्नियां, बेटी अनुसुईया जैसी, दामाद भृगु वशिष्ठ आदि जैसे पुत्र कपिल जैसा, और किसी कामने से कोई कमी नहीं, रहने की कोई सुविधा, रहने के लिए सुविधा में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से देवहूति मां अपने पुत्रों के पास गई और बोली, बेटा निर्षणा निर्ता भुनश्चन्दर्षणः ये संभावेनः प्रपन्नाद प्रभु। इस प्रकार से माता देवती पूछती हैं कि प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा है उतने सुख ही कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। भोगना तो दूर रहा, इस प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में मैं राजकुमारी बन करके ठाठ से सो रहे हैं। ससुराल में भी करदम जैसी परमयोगी संत पति मिले, कामदेव विमान में दिव्य भोगों को भोग करके जो है पुनः साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान का जो है खड़ग उतार करके जो मैं ज्ञान के वृक्षों को जड़ सहित नष्ट कर देना चाहिए। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत सांख्योग का उपदेश दिया है। इन 8 अध्यायों में कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं भगवान कपिल भगवान कहते हैं कि माँ संसार में चाहे जितना विषय जीव को प्राप्त हो, कितना भी विषयों को भोग कर ले, वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती है। इंद्रियों का तर्पण है, आत्मा है तित रह जाती है और ये मन ही बंधन है। बंधन से मुक्ति के द्वारा सारे पापों का नाश हो जाता है। माता जी चाबी एक ही होती है, जिस चाबी ने हमने सारे ताले बंद किया है उसी चाबी के द्वारा सारे पापाचार मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
इसी प्रकार से सृष्टि का विस्तार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया जा रहा है। मित्र जी आगे बता रहे हैं कि तुर्मंसादस्यो न योगिनः। मित्र जी कहते हैं कि विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी हैं और उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए हैं। आज बद्री नारायण में स्वाहा नामक एक बेटी है, अग्निदेव को ब्याही गई है और सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई है। एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई है, जिनका नाम सती है। 16 कन्याओं में एक जो है बेटी भगवान भोलेनाथ के साथ ब्याही गई है, जिनका नाम सती है। शिव पत्नी सती देवी की कोई संतत नहीं है। आइए भगवान नाम का भोलेनाथ का एक बार संकीर्तन हो जाए, उसके बाद पुनः हम लोग कथा की तरफ बढ़ेंगे। कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावन लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावन लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मैं ही मन हर पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन घर साया। भर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया
माला माल, काशी वाले ने कर दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया भंडार, काशी वाले मायन पूर्णा भैरो बाबा। ओ मायन पूर्णा भैरो बाबा, दान तोरी बाते, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से 16 कन्याओं ने जो है 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ और 16वीं मैया सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। क्रियादक्षोरसं ऋष्यतो पति रक्षन्ति नः, प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो चुका। एक दिन ब्रह्मा जी के सभा में सभी देवता ऋषि आदि बैठे थे, भगवान शंकर भी वहां पर विराजमान थे और उसी समय जो है प्रजापति दक्ष का वहां पर आगमन हुआ। दक्ष के तेज के कारण एकाएक जो है समस्त ऋषि देवता और जो भी वहां पर उपस्थित लोग थे, सब लोग खड़े हो गए और अभिवादन किया। दक्ष ने सबका अभिवादन किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से एक आसन पर जाकर के प्रजापति दक्ष बैठ गए। अब जब किसी को विशेषकर अभिमानी को कोई अधिकार मिल जाए, तब उसके अंदर जो है घमंड न हो। दक्ष जो है प्रजापति बन चुका है, अब उसके मन में अभिमान है। अभी थोड़े ही दिन जो है बने हुआ है, अब उसका पैर दक्ष का पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है। एक बात और है, यदि किसी स्थान पर कोई विशेष आदर सत्कार करने वाला आ जाए, यही पर मान लीजिए कोई नेता मंत्री आ जाए और आप लोग न खड़े हों, उसका न स्वागत करें तो उसको बुरा लगेगा। अब उसी प्रकार जो है वहां जब वह पहुंचता है, स्वागत में भाग न लेते हुए भगवान शंकर को से बड़ा बुरा लगा। यदि जो स्वागत नहीं करता है तो अक्सर जो व्यक्ति है अभिमानी, उनका ध्यान उसी पर जाता है जिसने स्वागत नहीं किया है। भगवान शंकर तो अपनी आत्मस्थिति में लीन है, भगवान भोलेनाथ तो एक आसन पर बैठे हैं, वो तो अपने में लीन है। उन्हें क्या पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या लेना देना है। जैसे अपने कैलाश पर बैठे उसी प्रकार वहां पर विराजमान है। उन्हें क्या पता है कौन मच्छर आया कौन मच्छर गया, कहाँ उनका ध्यान जा रहा है। और उधर सामने बने जो है प्रजापति, भगवान भोलेनाथ के सामने पता नहीं कितना प्रजापति बने आए और चले गए। और आज तुम प्रजापति बने हो तो घमंड है।
भगवान भोलेनाथ का कहाँ ध्यान जाए। दक्ष के जो है बैठ जाने पर भी उनकी ओर भगवान भोलेनाथ ने नहीं देखा कि दक्ष कहाँ बैठे हैं। जब भगवान भोलेनाथ की तरफ से कोई आदर सूचक चेष्टा नहीं हुई और बैठने के पश्चात ही जो है दक्ष का ध्यान भगवान भोलेनाथ शंकर पे गया। अब उसके मन में क्रोध उपजा, अरे संबंध से यह मेरा दामाद है, संबंध से दक्ष के जो है भगवान भोलेनाथ दामाद थे और इसके मैं पिता के समान हूं, गुरु हूं। अरे इस भिखारी के हाथ, भिक्षुक के हाथ हमने अपनी सुंदर सी फूल सी कन्या इसको दे दिया। यह मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, अभिमानी है, भिखारी है। दक्ष जो है काफी क्रोध में हो गया और भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया। जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हुआ तो शांत भाव से दक्ष जितनी बातें कर रहा है भगवान भोलेनाथ सुन रहे हैं। भला उन्हें क्या पता है कौन बुरा भला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और वैसे भी घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चों की बातों का ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ एकदम शांत बैठे हैं अपने गणों के साथ। दक्ष अनेक प्रकार की बात भगवान भोलेनाथ को सुना रहा है। दक्ष कह रहा है कि अब पागल है, भस्म लगाने वाला है, चमड़ा लगाने वाला है, चमड़े की छाल पहनता है, यह अपवित्र है, इसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, मर्यादाहीन है। यह जो है इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पावे। भक्त सब कुछ समझ सकता है लेकिन वह अपने प्राण की हानि को, भक्त कुछ सब कुछ समझ ले, सुन सकता है, समझ लेगा। जैसे हम आप हैं, हमारे इष्ट की यदि कोई बुराई हमारे सामने करे हमारे प्रभु की, कदाप बर्दाश्त नहीं होगा। और किसी पुत्र का जो है, पुत्र के सामने उसकी पिता की बुराई की जाए तो वह तुरंत लड़ाई कर लेगा। उसी प्रकार आज जो है नंदी भृंगी कि मन में बड़ा क्रोध उपज रहा है, अपराध हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान शंकर बार बार उन लोगों को जो इशारे में समझा दे रहे हैं कि शांत रहो, शांत रहो। भगवान भोलेनाथ के जो है अग्रिम जो नंदीश्वर थे, अपने प्रभु की निंदा करते हुए दक्ष को जब सीमा से बाहर हो गई, उनका जो है नेत्र लाल हो गया, क्रोध से शरीर जो है कांपने लगा। प्रभु की निंदा करने वाला दक्ष और उनका अनुमोदन करने वाले सभी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो भगवान भोलेनाथ का अनुमोदन कर रहे हैं, ये अपने कर्म के फल को अवश्य भोगेंगे। अरे मूर्खों, जो मनुष्य समझकर तुमने सर्वेश्वर से द्रोह किया है उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है वहां सापी सापा का खेल शुरू हो गया। इधर से नंदीश्वर, इधर से दक्ष के यहाँ जो ब्राह्मण थे उन दोनों वह लोग भी साप देना
शुरू कर देते हैं, संबोधित कर रहे हैं कि कर्मों का यह पवित्र जो है मार्ग की समस्त लोगों के कल्याण का मार्ग है। जो सनातन मार्ग को नहीं अपनाता है, अपने पूर्वजों की स्थिति को नहीं समझता है, ऐसे मार्ग के साथ सुरक्षक ही। अरे भगवान भोलेनाथ को तुम लोग का जटाधारी है, भस्मी है, हड्डियों को धारण करने वाला है। जो भगवान भोलेनाथ का जो लोग यहाँ अपमान कर रहे हैं, वह सब श्रीहीन हो जाएंगे। जब नंदीश्वर जी श्राप देना शुरू कर दिए हैं, तब भगवान शिव खिन्न हो गए हैं। उत्तेजना को दूर करने पर एक ही उपाय है। यदि जहां विवाद अधिक बढ़ना जब देखा जाए कि बढ़ रहा है, तो उसका एक ही उपाय है कि वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि यहाँ सापी सापा का खेल शुरू हो गया है, अनर्थ का वाद प्रतिवाद हो रहा है। नंदीश्वर सचमुच ही जो है अब गलत कर जाएंगे। तब भगवान भोलेनाथ जो है उठते हैं और नंदीश्वर को अपने गणों को लेकर के वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज दक्ष के मन में यह भाव पैदा हो गया है कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा उसका अपमान हुआ है, वह अपमान का बदला लेने की सोच में बैठा है। कभी अब अवसर मिलेगा तो इसे शंकर को नीचा जरूर दिखाऊंगा। अब समय बीतता गया, दक्ष ने मन में यह भाव बनाया। अब इधर जब सापी सापा का खेल समाप्त करने के बाद नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं, तो जो वहां खेल हुआ था सापी सापा का, वही सब वह भूल गए हैं। उनके मन में कुछ नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दक्ष के मन में भाव बना है कि कब शंकर से बदला लिया जाए, कब उन्हें नीचा दिखाया जाए। जब और कहीं अवसर नहीं मिला तो वो स्वयं, जब कहीं अवसर नहीं मिला, दक्ष ने विचार बनाया, स्वयं एक यज्ञ का आयोजन किया। अपने यज्ञ में ही अपने साप को वह सत्य करना चाहता था। अब हुआ क्या कि शंकर जी भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके हर जगह निमंत्रण गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास कोई निमंत्रण नहीं। समस्त ऋषियों को निमंत्रण मिला, सभी देवताओं को निमंत्रण मिला। उधर भगवान विश्वनाथ सती माता के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हैं। अब जब जिसको चिट्ठी मिला है तो न्योता में जाएगा। सब लोग अपने अपने जो है विमान पर बैठ करके दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए चले जा रहे हैं। और लोगों को पता भी है कि सती बाई और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला है। और आजकल के प्राय मनुष्यों का जो है स्वभाव है, यदि जान जाए फलाने के न्योता ना भी जरूर पूछे का हो तो न्योता ना भी का चलवा न का, जबकि जान रहे हैं कि उनका निमंत्रण नहीं है, उसके बावजूद भी पूछेंगे। न कुछ रत का पे न्योता खाई जाएगी भाई हो, क्यों? उसको जलाने के लिए। आज सती मैया का निमंत्रण नहीं है तो सब देवी देवतागण उसी रास्ते से जा रहे हैं, उनके बगल से निकल रहे हैं रथ अपने विमान के साथ, अपने विमान के साथ उसी रास्ते से निकल रहे हैं। कौन कौन लोग जा रहे हैं कि किन्नर नाग सिंह गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा, सुर
सुंदरी करही गलगाना, झंकार सुनिया भूषण नाना, मनोहर शब्द भय व्योम दिनाना, सजे वस्त्र फूल चित्रादि नाना, जात चले झुंड झुंड विमाना, एक ही दिशा में देख सती नाना। सारे देवता किन्नर नाग गंधर्व बंधु जो है अपनी पत्नियों के साथ मैया सती के बगले से निकल रहे हैं, झुंड के झुंड, और सब एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो मैया सती सोच रही कि सब जा कहां रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को सब कुछ पता है, लेकिन सती मैया को यह नहीं मालूम है कि झुंड कहां जा रहे हैं, क्या बात है। सुन सती कल